संविधान सभा और संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? सही जवाब 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? सही जवाब एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? सही जवाब है 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही जवाब है 389। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? 25। मूल 22 भाग। भारतीय संविधान किस प्रकार का शासन स्थापित करता है? संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी। गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? फ्रांस। भारतीय संविधान को किसने लागू किया? संविधान सभा। संविधान की हस्तलिखित प्रति किसने लिखी? प्रेम बिहारी नारायण राजजादा ने। संविधान की मूल प्रति को किसने सजाया? नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? देश का सर्वोच्च कानून। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या कितनी थी? 1170। संविधान सभा ने संविधान पर कितने दिन चर्चा की? 114 दिन। संविधान का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया? 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? सही जवाब अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें थी? सही जवाब 93। संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के लिए कितनी सीटें थी? 296। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? सही जवाब है हम भारत के लोग जनता की सर्वोच्चता को दर्शाता है। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया? अमेरिका। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? भारत आंतरिक एवं बाहरी रूप से स्वतंत्र है। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में कौन कौन से आदर्श निहित हैं? सही जवाब न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? सही जवाब है 3, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? सही जवाब 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। प्रस्तावना में समानता कितने रूपों में दी गई है? 2, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द की संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संशोधन। प्रस्तावना को संशोधित किए जाने का निर्णय किस मामले में दिया गया? केशवानंदन भारती मामला 1973। प्रस्तावना को संविधान का भाग किस मामले में माना गया? केशवानंदन भारती मामला।
प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का स्रोत क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। प्रस्तावना में वर्णित न्याय का उद्देश्य क्या है? सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? सही जवाब है अर्नस्ट बार्कर ने। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? सही जवाब भाग 3। मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की असंगति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? सही जवाब अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 केवल किसे प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 19 1A। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 1B में। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 1C में। देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 1D में। देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 1E में। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 1G में। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 से। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22। मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23। बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26। धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26। किसी धर्म विशेष के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य न किया जाना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 27। धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 28। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कौन रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिटें जारी की जाती है? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रिट का हिंदी नाम है? सही जवाब है हाबियस कॉर्पस। परमादेश किस रिट का हिंदी नाम है? सही जवाब है मैंडामस। प्रतिषेध किस रिट का हिंदी नाम है? सही जवाब है प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण किस रिट का हिंदी नाम है? सही जवाब है सर्टियोरेरी। अधिकार परीक्षा किस रिट का हिंदी नाम है? सही जवाब है क्वो वारंटो। मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? सही जवाब है राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में। किन अनुच्छेदों के अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? हाँ। कौन सा अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता? सही जवाब है समानता का अधिकार।
संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा गया? अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के विकास एवं स्वतंत्रता की रक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा का अंतिम संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी संवैधानिक गारंटी क्या है? मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। राइट टू प्रिवेसी किस अनुच्छेद का हिस्सा माना गया है? अनुच्छेद 21। किसे संविधान का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है? अनुच्छेद 14, 19 और 21। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसी है? संसद। अनुच्छेद 368। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? सही जवाब है केशवानंदन भारती वाद। संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहलाता है? भाग 3। नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 25, 28। विदेशी नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। केवल भारतीय नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? सही जवाब है संसद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में वर्णित है? सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकते हैं? नहीं। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे है? सही जवाब है राज्य के कर्तव्यों से। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार है? गैर न्यायोचित अधिकार। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से ली गई? सही जवाब है आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 36। नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 37। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38। सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायक किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सम्मान वेतन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39D। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41। मानवीय कार्य, दशाएं एवं प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42। निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 43। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 43। सहकारी समितियों को प्रोत्साहित देना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43B। सम्मान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की उन्नति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46। शराब व नशीले पदार्थों के निषेध की बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47। पोषण स्तर एवं जन स्वास्थ्य में सुधार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47। कृषि एवं पशुपालन के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48। पर्यावरण एवं वन संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 से। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 49। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक तत्वों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3। समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। सम्मान वेतन का सिद्धांत किस वर्ग में आता है? समाजवादी। निःशुल्क विधिक सहायता किस वर्ग में आती है? समाजवादी। ग्राम पंचायतों का संगठन किस वर्ग में आता है? गांधीवादी। कुटीर उद्योगों का विकास किस वर्ग में आता है? गांधीवादी। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस वर्ग में आता है? गांधीवादी। सम्मान नागरिक संहिता किस वर्ग में आती है? उदारवादी। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण किस वर्ग में आता है? सही जवाब है उदारवादी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किस वर्ग में आती है? सही जवाब है उदारवादी। पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनुच्छेद संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? सही जवाब रूस, पूर्व सोवियत संघ। संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। अगला प्रश्न, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही जवाब 86वां संविधान संशोधन 2002।
11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? बच्चों को शिक्षा दिलाना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है? माता पिता या अभिभावकों का। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति ने। संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों का सम्मान करना किस मौलिक कर्तव्य में आता है? अनुच्छेद 51 ए ब्रैकेट स्मॉल है। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना किस मौलिक कर्तव्य में आता है? अनुच्छेद 51 ए स्मॉल ए। भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51 ए सी। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्रीय सेवा देना किस मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 ए डी। सभी भारतीयों में समरसता और भाईचारे की भावना विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51 ए ई। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किस मौलिक कर्तव्य में? सही जवाब है अनुच्छेद 51 ए ई। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51 ए जी। वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51 ए जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवतावाद का विकास करना किस मौलिक कर्तव्य में है? सही जवाब अनुच्छेद 51 ए एच। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51 ए आई। हिंसा से दूर रहना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51 ए आई। बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना किस मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 51 ए के। मौलिक कर्तव्य किस प्रकृति के? नैतिक एवं नागरिक दायित्व। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना एवं जिम्मेदारी विकास करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना।